सो हेलो गाइस, मतलब बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस ब्रदर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही कि हम बैक टू बैक एडवांस बेस पे हैकिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड और फाइनेंशियल से डिटेल्स से रिलेटेड हम इस वीडियो पे आप लोगों को बैक टू बैक देते रहते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि जैसा हम अक्सर वीडियो में आप लोगों को बताते रहते हैं कि घर बैठे आप कैसे किसी के अकाउंट से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सब लोग का काफी कमेंट आता है कि धीरज भाई आप ऐसा कोई ट्रिक बताइए जिसके मदद से हम घर बैठे मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे कि यही सब चीजें पे हम बातें करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। आप लोग इसका मिसयूज ना करें और गलत उपयोग तो कभी भी ना करें, क्योंकि साइबर क्राइम, फ्रॉडिंग में और ये सब चीजें से सलजना में आप फंस सकते हैं। इससे हम कहेंगे कि आप बचे और बस एजुकेशनल पर्पस के लिए बस इस चीज को वॉच करें। और आप, हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि किसी को क्षति पहुंचे, पर्सनली कोई दिक्कत ना हो। और हमारा वीडियो अगर बहुत फास्ट लगे तो उसको स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं मेरा खुद का ऑन रिकॉर्डेड ऑन माइंडसेट में ये सब टॉपिक्स रहता है। हमारा कोई स्क्रिप्टिंग नहीं रहता है, जो मन में आता है वो चीज बताते हैं और जो पता रहता है वो दिखाते हैं। कोई बैंक से रिलेटेड पैसा निकाल के बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि आपके अकाउंट में कोई 10 रुपया हो या ना हो, बिना पैसे के आप अपने अकाउंट भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे भरेंगे, उसके लिए आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे आज जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको लगेगा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ओटीपी, ईमेल आईडी और आपके साथ एक और चीज होना चाहिए जो कि होना चाहिए आईडी प्रूफ में पासपोर्ट होना चाहिए या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए या इलेक्ट्रिक बिल का कोई भी रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके पास एक क्या होना चाहिए, कोई सिविल चेक करे उसके लिए आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड। जैसा कि दोस्तों हम आपको बताने वाले थे लोन कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले हम आपको बता दूं कि एक 22 साल का लड़का के पास कैसे एल&टी फाइनेंस 10 लाख रुपया लोन दे रहा है, वो भी बिना खाता में पैसा होते हुए। हमारे अकाउंट में अभी हम चेक करके आप लोगों को बताएंगे कि मेरे अकाउंट में जस्ट 85 रुपीज है। वो मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूं कि 85 रुपीज मेरे अकाउंट में है और कैसे एल&टी फाइनेंस हमको कॉल कर रहा है। दिन में 50 कॉल आता है और उसको अप्लाई करके हम आपको घर बैठे पैसा दिखाएंगे कि मेरे अकाउंट में 85 रुपया है। और जैसे ही आप लोन अप्लाई करेंगे तो मेरे अकाउंट में हो जाएगा, यानी प्रोसेसिंग फी कितना लग रहा है, ये सब चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके बाय स्टेप बताएंगे। कस्टमर केयर कैसे कॉल कर रहा है, उसको कितना प्रेशर दे रहा है कि आप लोन ले लीजिए। दिन भर में 50 से 50 कॉल आ रहे हैं, मतलब बैक टू बैक हम दिमाग हमारा हिल रहा है, इतना पैसा क्यों आ रहा है और क्यों दे रहा है। मैंने बताया था तो मैं आपको लाइव प्रूफ अपना अकाउंट दिखा देता हूं। उसके बाद जैसे ही लोन अप्लाई हो जाएगा उसके बाद का मैं आप लोगों को पेमेंट दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैं फोन पे ऑन कर लेता हूँ, होंगे जैसा कि देख रहे हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे अकाउंट में पैसा जो शो हो रहा था, आपने देखा कि 85 रुपीज है और दिन में मेरा 50 से 60 कॉल्स आते रहते हैं। कोई हर्ष मैम करके है, कोई हर्षा करके है, कोई फालूदा करके है, कोई अंजलि राजपूत करके। तो ऐसे कॉल्स आ रहे एल&टी फाइनेंस से। तो कस्टमर के जैसा कि हम बातें कर रहे हैं और उन्होंने अपना प्रोसेस बताना चालू कर दिया है। और अप्लाई करने के बाद 30 से 40 घंटे का अंदर, यानी कि 2 से 3 घंटे का अंदर आपका अकाउंट में क्रेडिट भी हो सकता है अमाउंट। हाँ, तो अगर ये लोन का प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हो तो मैं आपको लाइन पे रहकर गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस करना है। हाँ सर, ये पूरा का पूरा डिजिटल प्रोसेस है सर। अगर आपने सोचोगे कि ब्रांच में जाके विजिट करोगे तो ब्रांच में जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी आपको बोलेगा कि उधर जाके आपने ऑनलाइन प्रोसेस करके आइए, तब फाइनेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले क्या हुआ था कि मेरे नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जैसे कि हम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी मेरे पास अकाउंट में 10-20 जो भी पैसे रहते हैं उससे रिलेटेड वो चीज़ों को कॉल आता है। तो मैंने कस्टमर केयर से जैसे ही मैसेज आया था, मैसेज करूँ उसमें लोन का बारे में बताया गया था। तो मैं आप लोग के लिए बस ये चीज़ को प्रोसेस कंप्लीट कर रहा हूँ कि आप लोग ले सकते हैं लोन अगर आपके पास खाते में 1 रुपया नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि आपके पास अगर कोई 1 रुपया भी ना हो और आप पैसे लोन लेना चाहे तो उस केस में आप पैसे को ले सकते हैं। तो इस प्रोसेस को करने से पहले चलते हम अपने लैपटॉप पे, और लैपटॉप के स्क्रीन पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि एल&टी फाइनेंस लोन कैसे हमको प्रोवाइड किया, ठीक है। मोबाइल नंबर देने के बाद ओटीपी आएगा, वेरीफाई कीजिएगा। ओटीपी मेरे को बोलना नहीं है। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज आएगा। रजिस्ट्रेशन पेज में आपने नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ देखेगा। उसके बाद आपका लोन ऑफर, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना साल के लिए मिल रहा है, सब कुछ दिखा जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिख रहा है, जैसे कि आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को करना है। तो मैं अपना कंपनी का डिटेल्स डाल दे रहा हूँ,
फिर सेकंड में एनुअल इनकम यानी 5 लाख से 10 लाख मार दे रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट यानी जैसा कि मैंने बताया था कि आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं बिना कुछ के, तो यहाँ 15 लाख रुपया दे रहा है। फिर आप बिजनेस पर्पस किस पर्पस से ले रहे हैं उस चीज़ को डाल दीजिए, आप कहाँ रहते हैं रेसिडेंशियल एड्रेस डाल के आप सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो LNT प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पी अप्रूव्ड लोन अमाउंट जो है वो 7 लाख रुपया तक का मिला है। और 36 महीने के लिए EMI जो जाएगा वो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं कि 22 पॉइंट है। और फिर वहाँ से 27,000 करके EMI आपको दिखा रहा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए, प्रोसेसिंग पे क्या लग रहा है, और टोटल लोन अमाउंट हमको अकाउंट में कितना आएगा तो 6,75,000 रुपये मेरे अकाउंट में जो कि क्रेडिट होगा। तो ये आप जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है। लिंक बायो में हम दे देंगे जिससे आप कर सकते हैं। अब अगर आपको 36 महीने का नहीं आपको 48 महीने का करना है तो इसके लिए फिर कस्टमर केयर जैसे कि हमारे कॉल पे लाइन पे ही रह के वो चीज़ गाइड कर रहा है, तो हम लाइन पे गाइड करके इस चीज़ को प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमारे पास कोई भी सारा प्रोसेस डिजिटली हो रहा है। और जैसा कि स्टार्टिंग में आपको सुनने को मिला होगा कि 2 से 3 घंटे में बैंक अकाउंट में पैसा सबमिट हो जाता है, यानी टोटली पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है। तो मैं अभी आप देख सकते हैं कि 36 महीना जैसा कि दिखा रहा था, यहाँ 48 महीना तक के भी आप चूज कर सकते हैं। तो मेरा अगर 27,000 के EMI जाएगा तो एक्स्ट्रा कितना जाएगा ये सब प्रोसेस करने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आपका नॉमिनी डिटेल्स पूछा जाएगा, जो कि अभी प्रोसेसिंग हो रहा है क्योंकि LNT फाइनेंस का कुछ ही सेकंड का रहता है। तो अगर आप लॉग आउट हो जाएंगे तो आप घबराइएगा नहीं, फिर से आपको लॉग आउट करना पड़ेगा और चांसेस है कि आपका लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 स्टेप में लोन मिल जाता है। तो अभी मेरा फर्स्ट सेकेंड हो गया है। और ऑफर डिटेल्स में जैसे कि हम नॉमिनी डिटेल्स में यहाँ नाम डाल रहे हैं, तो नॉमिनी डिटेल्स में आप 18 साल से ऊपर को किसी का भी आप डाल सकते हैं, जैसे भाई का हो या सिस्टर या ब्रोदर, जो भी आप पेरेंट्स के भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें इंश्योरेंस भी दिया गया है। तो अगर आपका कोई दिक्कत हो जाए तो आप इसमें इंश्योरेंस का नाम जैसे डालेंगे तो उनको सारा पेमेंट उनको मिल जाएगा और लोन भी माफ़ हो जाएगा। तो ये बढ़िया प्रोसेस है। बस ये है कि आप अपने इनकम के अनुसार आप इस चीज़ को ले सकते हैं लोन। और LNT फाइनेंस आप मुसीबत में आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं अपना नॉमिनी डिटेल्स में अपना ब्रोदर का डिटेल्स डाल दे रहा हूँ, तो एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को प्रोसेस कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने नाम डाल दिया है और सेकंड में अभी डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, तो आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। और आई थिंक आप सही डालिएगा क्योंकि देखिए बाद में क्या होगा कि आप बैंक में जब कोई ऐसा आपातकालीन में कोई दिक्कत हो गया तो उस केस में क्या होगा कि आपका ओरिजिनल अगर सब कुछ डाटा सही रहेगा तो एक परफेक्ट चीज़ बन सकता है, जो कि यहाँ पे हम डिटेल्स डाल रहे हैं। और उसके बाद आप जेंडर चूज कर लीजिएगा, फिर मेल फीमेल्स, फिर आप अप्लीकेंट का जिससे क्या है नहीं है, तो आपका रिलेशन क्या है उस चीज़ को डाल दीजिएगा। फिर उनका अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो उस चीज़ को भी आप इसमें डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं। तो अगर कुछ काम करते हैं तो काम के डिटेल्स डाल दीजिएगा। मेडिकल हिस्ट्री में ये पूछ रहा है कि 5 साल से वो कभी हॉस्पिटलाइज मतलब कि हॉस्पिटलाइज तो नहीं है, यानी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब सारा चीज़ ओके करने के बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, रिलेशनशिप में हमने डाला नहीं है, तो ब्रोदर डाल के हम नेक्स्ट कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो प्रोसेस आगे हो रहा है। और जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि 4 प्रोसेस में आपका पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ज़्यादा कोई प्रोसेसिंग है नहीं, बस थोड़ा सा ही है, जो कि प्रोसेसिंग करने के बाद आप उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू हो गया है। और अब ये eKYC करना है, जैसे कि आपको पता ही है कि आधार वेरिफिकेशन करना है, जो कि मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तो इसको रीडायरेक्ट डिजी लॉकर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि हमारा डिजी लॉकर है ऑलरेडी। तो रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर, और डिजी लॉकर करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे तो आपका बैंक अकाउंट ई साइनिंग होगा, यानी ऑटो डेबिट करेगा। उसके बाद आपका सारा अकाउंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको 2 से 3 घंटे में आपके खाता में पैसा आ जाएगा।
तो अभी हमको करना है रीडायरेक्ट टू डिजिटल लॉकर, यानी डिजी लॉकर को हमको कनेक्ट करना है और इसमें आधार OTP के जरिए हमको वेरिफिकेशन करना है। और वेरिफिकेशन करने के बाद हमको रजिस्टर नंबर पे जो मोबाइल नंबर आएगा उसके ज़रिए हम उस चीज़ को कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजी लॉकर में अब आपको आधार नंबर डाल देना है। जैसे कि जो आपका आधार नंबर होगा उसको आप टाइप कर दीजिए और आधार नंबर डालने के बाद आप क्या कीजिए कि नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके नंबर पे, रजिस्टर नंबर पे OTP चला जाएगा और OTP जाने के बाद आपको वेट कर लेना है। जैसे OTP आएगा उसके बाद ई साइनिंग वेरिफिकेशन के लिए आपको सबमिट करने के बाद देन आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। नहीं होगा तो आप हमें DM कर सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को L&T फाइनेंस से सारा चीज मैंने इस वीडियो के क्लियर कर दिया है कि इसमें क्या क्या चीज लग रहा है। जैसे कि अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नंबर से लिंक है, आधार कार्ड आपके पास लिंक है और आपके घर पे एक एजेंट आएगा जो कि एड्रेस प्रूफ को वेरीफाई करेगा, अगर सब कुछ सक्सेसफुली रहा तो आपके घर में 10 लाख रुपया का लोन आप लोग को इजिली बिना कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के और बिना किसी बैंक के चक्कर लगाए हुए घर बैठे आप लोग 10 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर कर दिया है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम बायो में दिया गया है, एडवांस धीरज को फॉलो कीजिए और DM कर सकते हैं। कोई भी जरूरी टेक्निकल से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड और आपको अगर चैनल में कोई भी दिक्कतें आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा बायो में सारा डिटेल्स है, आप उस चीज को चेक कर सकते हैं क्योंकि हम इससे रिलेटेड हम लोगों को बताते रहते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सारा डाउट क्लियर हो गया। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन आपको लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इन भीड़ में हम आपको खो ना जाए।